तो पख्तूनख्वा हुकूमत पर एक और इल्जाम लगा है और इस मरतबा शिकायत करने वाला कोई बाहर वाला नहीं, पहले की तरह कोई बाहर वाला नहीं। शिकायत करने वाला इस मरतबा भी वही है, बल्कि वही लोग हैं जो सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पीडो में करप्शन और नाअहली की शिकायत पर चेयरमैन शकील दुरानी समेत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 7 मेंबरान मुस्ताफी हो गए हैं। शकील दुरानी ने अपने इस्तीफे की वजूहात प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तकरीरी के 6 माह के दौरान इदारे के नाकारा ढांचे में बेहतरी लाने के लिए इस्लाह की कोशिश की गई, मगर वजीर तवानाई मोहम्मद आतिफ और सीईओ पीडो अकबर यूसुफ ने मुकम्मल तौर पर अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया, जिसका नतीजा यह है कि 3 साल के अरसे में कोई एक भी पन बिजली मंसूबा मुकम्मल नहीं किया गया, जबकि एनपी दौर में शुरू होने वाले मंसूबे जो 2015 में मुकम्मल हुए वो भी ट्रांसमिशन लाइनें न होने के सबब गैर फाल हैं और सूबा 5 करोड़ रुपए माहाना नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। शकील दुरानी ने मजीद लिखा है कि पीडो के सीईओ के ओहदे के लिए इंजीनियरिंग डिग्री लाजमी होती है, लेकिन वो उसके बगैर भर्ती किए गए। साथ लिखते हैं कि मैं एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करना चाह रहा था कि क्यों मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में एक्सटेंशन हुई, 70 करोड़ रुपए तक की एडिशनल एक्सटेंशन दी गई और वो इंक्वायरी लॉन्च मुझे नहीं करने दी गई मिनिस्टर की तरफ से। ये इल्जाम उन्होंने लगाए हैं। पहले खैबर पख्तूनख्वा एहतसाब कमीशन के चीफ ये इल्जाम लगा के जा चुके हैं माइनिंग के हवाले से। अब ये इल्जाम लगाया कि जी इंक्वायरी नहीं हो रही थी, मैं कुछ तहकीकात करना चाहता था बेदाब्तियों के हवाले से। हमारे साथ आतिफ खान साहब मौजूद हैं जो वजीर तवानाई और बिजली हैं। इमरान खान साहब दावे करते रहे थे कि सूबे खुद अपनी बिजली पैदा कर सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। हमारे साथ परवेज खटक साहब मौजूद थे और हमने इस बात पर उन्होंने सवाल किया कि 2.5 साल गुजर गए, आपने कुछ नहीं किया, उस इंटरव्यू को भी 9 माह बीत गए हैं। हमने क्या सवाल रखा है, जरा देखिए। 2 साल से मैं आपका बजट देख रहा हूं, तीसरा बजट है, तीन आप बजट दे चुके हैं। हर एक में छोटे से बड़े प्रोजेक्ट की पहले आप कहते हैं फीजिबिलिटी स्टडी शुरू हो गई है, फिर कहते हैं कंप्लीट हो गई है, फिर कहते हैं PC1 बन गया है। 2.5 साल आपको हुकूमत में आए हो गए परवेज खटक साहब, और आपका पहला इंटरव्यू मैंने ही किया था, आपको याद होगा, पहले दिन ऑफिस में, और आपने कहा था मैं ऐसी हुक्मरानी करूंगा, सबको पीछे छोड़ जाऊंगा। 2.5 साल में आप फीजिबिलिटी से आगे नहीं बढ़े, अभी भी आप ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आपको कोई उम्मीद नहीं है कि ये पैसे आपने निकाल के इस साल भी लगाने हैं। आप तो फीजिबिलिटी स्टडी से आगे नहीं बढ़े अभी तक। इसमें जनाब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी है, लॉन्ग टर्म है, तो जितना प्रोजेक्ट का टाइम होता है, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट बनने में भी कम से कम फिजिबिलिटी, फेडरल से अप्रूवल, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, 2 साल 3 साल लग जाते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा ये 3-4 साल में कंप्लीट होंगे, तो ये उसी में इस्तेमाल होगा, ये गारंटीड होगा कि ये पैसा उनके लिए मौजूद है। और अब पीडो के चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुस्ताफी हुए, ये इल्जाम लगा के काम कोई नहीं हो रहा, बेजाब्तियों की हमें तहकीकात नहीं करने के लिए शाहिद सत्तार साहब हमसे बात करना चाहते हैं। आप मुस्ताफी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। शाहिद सत्तार साहब, आप वो प्रोफेशनल तरीके से चलाना चाहते हैं, आप वापडा के रिवायती तरीके से चलाना चाहते थे, इस बात पर आप लोगों का इख्तिलाफ हुआ, तो अगर एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट लाना चाहती है एक सूबाई हुकूमत तो लाने दी जाती है, आप लोग भी अपने तौर तरीके चेंज करते, आप लोग मुस्ताफी हो गए। बात यह है कि जब आप एक बोर्ड बनाते हैं और एक इदारे को चलाने के लिए, तो बोर्ड को आप कुछ डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी, और अगर बोर्ड उस चीज को किसी चीज को नहीं समझता ठीक, तो वो नहीं करता। अगर आपको एतराज होता है कि जी बोर्ड ने ये गलत किया, ये क्यों किया, तो आप बोर्ड में जो अपने हुकूमत के मेंबरान हैं उनके थ्रू आप उसमें रखवाते हैं। लेकिन ये एक अनोखा इदारा बनाते हैं जिसमें जी कि एक बोर्ड भी बनाया लेकिन चलाना खुद है। मसलन इन्होंने एक कोटो हाइड्रो प्रोजेक्ट अवार्ड किया, पहले उनसे इंश्योरेंस गारंटी ले ली एज अ परफॉर्मेंस गारंटी, जो कि कहीं किसी सूरत भी नहीं होना चाहिए था। फिर दूसरा ये कि वो कंपनी जिसको दिया, उस कंपनी के पास एक्सपीरियंस ही नहीं था कि वो क्वालिफाई करती उस काम के लिए। अब उसी कंपनी को ये लावी एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो देना चाहते, बहुत बड़ा, और उसके लिए बोर्ड पे जोर डाला जा रहा था जी कि अवार्ड करें। अब बोर्ड उसको कैसे अवार्ड करे जब उनकी क्वालिफिकेशन ही नहीं ठीक थी। और बोर्ड ने कहा जी कि आप 2 बंदे चाइना भेज के चेक कर लें कि ये सही है या गलत है इनकी जो क्वालिफिकेशन। इन्होंने नहीं भेजे बंदे, और
नतीजतन बोर्ड ने अभी तक अवार्ड नहीं किया था। जो आतिफ खान साहब ने क्लेम किया, देखें अब आपने तो दोनों हुकूमतों के साथ काम किया होगा, मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ किया होगा, उनके अपने दावों के बरस, मगर पिछली हुकूमत के मुकाबले में वो कह रहे हैं हमने बड़ा बेहतर परफॉर्म किया है, पिछली हुकूमत से हमें कंपेयर करके देखिए, हमने 250 मेगावाट के करीब पैदा किए, पिछली 50 कर पाई, $1 आज तक अमाउंट नहीं आया था, $2 अरब की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के एनर्जी सेक्टर में, तो ये बेहतरी ही तो है, आपको मिलकर नहीं काम करना चाहिए था उनके साथ, ये बेहतरी तो है। इसका जवाब मैं दे देता हूं। 2 प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए हैं इस हुकूमत के दौर में, जो कि एक रनोलिया और मचाई, दोनों 1 साल से ज्यादा हो चुका है, बंद पड़े हुए हैं बिकॉज वहां ट्रांसमिशन लाइन नहीं गई। इनकी हालत तो ये है कि ये कोऑर्डिनेट भी नहीं कर सकते कि एक प्रोजेक्ट की जो ट्रांसमिशन लाइन और प्रोजेक्ट की कंप्लीशन एक साथ हो और प्रोजेक्ट चले। अच्छा, और मां सवाए 2-3 4-5 जितने भी माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसके अलावा कोई प्रोजेक्ट नहीं हुआ। और अभी तो टेंडर हुआ है और वो जो अभी प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, जिसकी $2 अरब की कहते हैं जी ये आनी है। ये कब आनी है? जब ये अवार्ड करेंगे उसके बाद तकरीबन 1 साल इनको चाहिए वो फाइनेंशियल क्लोज के लिए। और ये तो जब से ये हुकूमत आई है कोई प्रोजेक्ट ऑनलाइन नहीं हुआ। और ये जो कहते हैं जी हमने 250 या 400 मेगावाट कर दिया, ये तो पिछली हुकूमत ने जो शुरू किए हुए थे वो मुकम्मल हुए, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन नहीं है, वो तो चले ही नहीं। और जो मंथली उसकी वजह से जो पैसे आने थे जो नहीं आए, वो दे आर मोर देन 40 मिलियन रुपीज। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया, शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से अपना वर्जन दे रहे थे।